भारत का पाकिस्तान में 24 से 36 घंटे के अंदर फौजी कार्रवाई का इरादा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, मुसद्दिका इत्तलात है कि भारत पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर फौजी कार्रवाई कर सकता है। किसी भी किस्म की फैसला जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारत का खित्ते में जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशंस का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। खित्ते में मुमकिन तबाहकुन नताइज की पूरी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई। हमला हुआ तो भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पानी से छेड़छाड़ की तो ये जंगी इकदाम तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, दोस्त ममालिक को भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया, हम आपके साथ हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने भी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया और कहा, बताएं हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। कौमी सलामती का मसला आया तो पूरा मुल्क एक होगा। हम जंग में पहल नहीं करेंगे, लेकिन इस बार हमला हुआ तो खामोश नहीं बैठेंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर रूस का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा की मॉस्को में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद खालिद से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। दोनों ममालिक पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। भारतीय इंतहा पसंद फौज के 2 अहलकार सरहद अबूर करके बांग्लादेश में दाखिल। बांग्लादेशी किसानों की हिरासत में लेने की कोशिश। बांग्लादेशी फौज और शहरियों ने BSF अहलकारों को पकड़ लिया। मुआफ़ी मांगने पर कानूनी कार्रवाई के बाद भारत के हवाले। फ्रांस में पाकिस्तानियों और सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। एफिल टावर के सामने बड़ा मुजाहरा। मोदी दहशतगर्द के नारे बुलंद। मुजाहिरीन ने कहा, भारत ने अपने ही लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत हमेशा की तरह झूठे प्रोपोगंडे के पीछे छुप रहा है। मुजाहरे में कश्मीरियों की भी शिरकत। पेरिस की फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की लहर जोबन पर रहेगी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीका सरगर्म। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं, पाकिस्तान और भारत सूरत हाल मजीद खराब ना करें, कशीदगी में कमी के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी और भारतीय वज़राए ख़ारजा से जल्द बात करेंगे। मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत को कशीदगी में इजाफा ना करने का कहेंगे। दिगर ममालिक के रहनुमाओं और वज़राए ख़ारजा से भी पाकिस्तान और भारत से राबिते का कहा है। पाकिस्तान का एक बार फिर पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। सिंतास मुआहदे पर भारत के इक़दाम गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना करार। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म ने कहा, दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मज़म्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देगा। भारत को जिम्मेदारी से काम लेने और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दें। पहलगाम वाक़े पर भारत कानूनी तरीके अपनाने और अक़वाम मुत्तहिदा का जनूबी मोदी सरकार को पैगाम। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ राबिता। पाकिस्तान के साथ तसादुम से गुरेज का मशवरा दिया। तर्जुमान अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि भारतीय क़यादत पर कानूनी ज़राए से इंसाफ और जवाबदेही के असूल पर जोर दिया गया। सदर जनरल असम्बली का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान शेरॉन ब्रिच ने कहा, सदर जनरल असम्बली खत्ते में पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पुरुमीद हैं। पहलगाम वाक़े पर दोनों ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें।
पहलगाम वाक़ये को 7 दिन हो गए, भारत ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद सबूत दुनिया के सामने पेश। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल और मजीद नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए। डीजी ISPR ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्वस 4 भारतीयों की शनाख्त हो गई। चारों अफराद पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म में मुलव्वस हैं। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जेहलम के करीब से पकड़ा। मजीद पाकिस्तान में 47 दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है। मजीद के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। दहशतगर्द मजीद के फोन से भारतीय आर्मी हैंडलर्स की व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई। दहशतगर्दों के हैंडलर का नाम सुखविंदर है, जो भारतीय फौज में सूबेदार है। मेजर संदीप वर्मा ने मजीद को बारूदी मवाद के इस्तेमाल का तरीका बताया। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में मुलव्वस है। पहलगाम वाक़या मोदी सरकार का किया धरा है। हमले के पीछे भारतीय साजिश कारफरमा थी। भारतीय फौज के 16 कोर के कमांडर इन चीफ जनरल MV कुमार का इंकशाफ। फौजी जनरल के बयान के बाद भारत में हलचल मच गई। जनरल कुमार के बयान के बाद भारतीय फौज में अंदरूनी तकसीम वाज़ेह। मोदी सरकार ने बगावत का इल्जाम लगाकर जनरल MV कुमार को बरतरफ कर दिया। जनरल MV कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिमजोई से बेइनकार किया था। जनरल कुमार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बगैर शवाहिद के किसी भी मुहिमजोई का नतीजा नुकसानदेह हो सकता है। जनरल MV कुमार की जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा को तैनात कर दिया गया। सिख रहनुमाओं ने पाकिस्तान को मुकद्दस सरजमीन करार दे दिया। रहनुमा खालिस्तान मूवमेंट डॉक्टर अमरजीत सिंह का कहना है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ से दरेक नहीं करेंगे। हम समझ रहे थे भारत हमारा मुल्क है, लेकिन ऐसा नहीं। भारत तो सिखों को भी मिटाने पर तुला हुआ है। भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो सिख अपनी आज़ादी के लिए लड़ें। सिख जनरल से लेकर एहलकार तक अपने फ़र्ज़ को समझें। पाकिस्तान ने साथ मिलाया तो उसकी सलामती के लिए लड़ेंगे। फ्रांस में पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। एफिल टावर के सामने बड़ा मुजाहिरा। मोदी दहशतगर्द के नारे बुलंद। मुजाहिरीन ने कहा, भारत ने अपने ही लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत हमेशा की तरह झूठे प्रोपेगेंडे के पीछे छुप रहा है। मुजाहिरे में कश्मीरियों की भी शिरकत। प्रेस की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। शाहीन चौक मारकला रोड और फैज़ाबाद इंटरचेंज का भी मुआयना किया। काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी का कहना था, आवाम की सहूलत के लिए मारकला रोड को मरहला वार सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात ना रुके। मजीद 2 नौजवान तेज रफ्तारी और लापरवाही की भेंट चढ़ गए। सिखन भैंस कॉलोनी में ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। वाक़ये में 2 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कनाडा में लिबरल पार्टी मुसलसल चौथी बार सबसे बड़ी जमात करार। लिबरल पार्टी ने 169 और कंजर्वेटिव ने 144 सीटें हासिल की। लिबरल पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 3 नशिस्तें दरकार। लिबरल पार्टी 7 सीटें हासिल करने वाले न्यू डेमोक्रेट्स के साथ इत्तेहाद करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का मार्क कार्नी को फोन। इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिबरल पार्टी को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर ट्रंप ने अपनी 100 दिन की मुद्दत को अकल का इनकलाब करार दे दिया। मिशिगन में रैली से खिताब में कहा, मजबूत फौज और कम टैक्स चाहते हैं। मुट्ठी भर कम्युनिस्ट जजेस को कानून का निफाज रोकने की इजाज़त नहीं दे सकते। गैर कानूनी अफराद के बच्चों की खुदकार शहरियत खत्म कर दी। मुल्क बदरी का प्रोग्राम नहीं रुकेगा। चीन के साथ अच्छा और मुनसिफाना मुआहिदा करने जा रहे हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथों इबरतनाक शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स क्वालिफाइंग
राउंड के दौड़ से बाहर। 89 रन्स पर मुल्तान की पूरी टीम आउट। 9 बल्लेबाज डबल फिगर भी ना देख पाए। कप्तान रिजवान 44 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। कोयटा ने मुल्तान का 90 रन्स का हदफ बगैर नुकसान हासिल कर लिया।